एक कहावत है, दुनिया में दो चीज़ों की वैल्यू होती है। पहली ज़मीन की और दूसरी कमीन की। ठीक है, यानी कि ज़मीनों की और कमीनों की। ठीक है, अगर सरवाइव करना है तो ये काम तो दोनों चीज़ें एक बंदे के पास होनी चाहिए। अब ये बात मैंने क्यों बोली भाई, है ना? ये बात मैंने इसलिए बोली भाई क्योंकि अगला मैच जो हमारा है वो है गेटाफे के साथ। और कुछ टीमें ऐसी होती है जिनके साथ फुटबॉल खेल के तो तुम जीत नहीं सकते। ठीक है, तुम्हें वहाँ दिखाना पड़ता है कमीनापन। जिस हिसाब से लास्ट मैच मतलब जो फर्स्ट मैच था सीजन का, उसमें हमारे साथ जो हुआ है अगेंस्ट गेटाफे, ठीक है, जिस तरह से फिजिकलिटी के फाउल्स हमारे कोहनी वोहनी पड़ी और वहाँ पे येलो नहीं दिया गया और हमें जो एंड में पेनल्टी नहीं दी गई, ठीक है, उस चीज़ की कसक आज तक है और वो चीज़ लीग पे आज भी दिख रही है। अगर वो मैच हम जीत जाते तो शायद लीग की पोजीशन ये ना होती। वहीं से डिसाइड हुआ था कि इस सीज़न रेफरी हमारे अगेंस्ट हैं। तो ये शुरुआत हुई थी हमारी सीज़न की। अब इस चीज़ को कैसे कंपनसेट करोगे? कमीनापन मतलब क्या? भाई जितने भी मेरे फुटबॉल के लौंडे लपाड़े यहाँ बैठे हैं मेरे जैसे, आप सबको पता है फुटबॉल बैड बॉय गेम है। ठीक है, यहाँ पे बंदे को चाहिए टैकल। ठीक है, बंदा अग्रेसिव होना चाहिए। ठीक है, माथा शोल्डर टू शोल्डर, माथा टू माथा टच होता है भाई, तब जाके एक अग्रेशन आता है फुटबॉल में। और उस अग्रेशन से मोमेंट्स डिसाइड होते हैं और उन मोमेंट से गेम डिसाइड होता है। तो गेटाफे के मैच को हमें जब लुक फॉरवर्ड करना चाहिए तो भाई दो तीन चीज़ें हमें दिमाग में रखनी पड़ेंगी। पहली चीज़ ये है कि 8 पॉइंट की लीड है मड्रिड के पास और मड्रिड का परसों मैच है सविया के अगेंस्ट। और परसों ही फिर आई थिंक मंडे नाइट को गिरोना का मैच है अगेंस्ट रायो वालेकानो, होम पे खेलेगी। तो ये बहुत बढ़िया चांस है लीग को बैलेंस करने का। रीज़न ये है कि अगर मड्रिड ड्रॉ खेल जाती है 1%, ठीक है, ये बारसा के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, मड्रिड तो चाहेगी वो जीते, और बारसा यहाँ पे अपना गेम निकाल लेती है तो पॉइंट डिफरेंस रह जाएगा आपका 6 का। और गिरोना वहाँ पे अगर अपना गेम लूज कर जाती है, ड्रॉ कर जाती है, और यहाँ पे अगर बारसा अपना मैच निकाल देती है तो हेड टू हेड में सिर्फ गिरोना आगे होगी, तो हमारे पॉइंट्स भी ड्रॉ हो जाएंगे वहाँ पे। तो ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे गेम डिसाइड, इससे सीजन डिसाइड हो सकता है भाई आगे का जाके। 6 पॉइंट की लीड ज़्यादा नहीं होती क्योंकि एक क्लासिको अवे है। अब यार हम क्लासिको बीट करने के बारे में भी अगर मड्रिड को नहीं सोचेंगे तो फिर लीग जीतने के बारे में सोच ही क्यों रहे हो? ठीक है, फिर तो मड्रिड जीत गई ना भाई। तो हमें ये मेंटालिटी बनानी पड़ेगी। पहला तरीका ये है जो हम न्यूमेरिकल ऑर्डर्स में इस मैच को अप्रोच करेंगे। दूसरा तरीका ये होगा भाई कि गेटाफे ने जो लास्ट मैच में किया, हमें इसका रिवेंज भी चाहिए, इसका बदला चाहिए हमें। और बदला वैसे नहीं बोल रहा हूँ मैं, मड्रिड के अगेंस्ट बदला वर्ड कभी यूज़ नहीं किया, लेकिन इन लोगों ने जो एंटी फुटबॉल खेल के हमारे प्लेयर्स को इंजर्ड किया है, हमें पेनल्टी नहीं मिली, वो कसक हमें निकालनी पड़ेगी कल के मैच से। और जावी 1-2 गोल से कुछ नहीं होगा, हमें 4 गोल का कुशन देखना है, हमें फोर्स सिलोना देखनी है। विटोर रोके को खिलाओ, जो कि तेरा मुझे भरोसा नहीं तो खिलाएगा नहीं खिलाएगा, लेकिन अगर देखा जाए एज पर स्ट्रेटेजी, क्योंकि लेवेंडोस्की अभी पूरा मैच खेल के आया है, अभी चैंपियंस लीग भी आने वाला है अगला आगे, और काफ़ी मैचेस हैं जिसमें ब्रेक नहीं है, तो विटोर रोके को स्टार्ट करवाना चाहिए। स्टार्ट बोल रहा हूँ, स्टार्ट कराओ विटोर रोके को। लेवेंडोस्की को सेकंड हाफ में लेके आओ, वरना पेनल्टी, उस पेनल्टी बोल रहा हूँ, इंजरी का भी खतरा हो सकता है भाई आगे जाके। जावी का गेम मैनेजमेंट इस टाइम बहुत बुरा है। नेपोली वाला गेम जिस बंदे ने भी देखा है, जिन भी हमारे लौंडे लपाड़ों ने वो मैच देखा है, उनको पता है कि नेपोली के गेम में टाइमली सब्स्टिट्यूशन नहीं हुए। अगर टाइमली सब्स्टिट्यूशन हो जाते तो फील्ड के हर हिस्से पे एक एनर्जी होती, प्लेयर्स के फ्रेश लेग्स में एक एनर्जी होती, शायद हम वो गोल कंसीडर नहीं करते। तो जावी का मैनेजमेंट बहुत बुरा है। प्लस फिजिकलिटी भी जाना चाहिए। मुझे एक बात आप लोग बताओ, क्या क्रिस्टियनसन को हमें उस रोल में खिलाना चाहिए जो हम करंटली खिला रहे हैं? क्योंकि मैं उससे एग्री नहीं करता, क्योंकि क्रिस्टियनसन के पैर पे जब भी बॉल आती है वो एक अनकंफर्टेबल होता है भाई। जैसे कि बॉल लेके वो सडन आगे जाता है ना, डिफेंस में प्रोग्रेस करता है, वो वहां नहीं कर पाता, वहां उसकी फटती है, और जब फटती है तो 3-4 स्टेप वो मैनेज करने में लेता है। बॉल आई तो ऐसे एडजस्ट होता है पहले वो, फिर वो अगला मूव प्लान करता है। इतने में तो पॉइंट फ्रैक्शन सेकंड में गेम डिसाइड हो जाती है मिडफील्ड में। अप्रोच बदलनी पड़ेगी यार। जब तुम क्रिस्टियनसन को जो मिडफील्ड पे खिला रहे हो, फ्रैंकी पीछे खींच के फर्मिन को ले आओ तुम। 4 की मिडफील्ड अगर तेरे को खिलानी है तो, अगर पेड्री को तो विंग पे खिलाता ही है तो तू वहां लेके आ उसको, फर्मिन को लेके आ। गुंडो, फर्मिन, पीछे फ्रैंकी, आगे तो पेड्री खिला ले अगर तेरे को खिलाना है, जो कि मैं एग्री नहीं करता। पेड्री को मिडफील्ड में खिलाना चाहिए क्योंकि वहां पे उसका दायरा बढ़ जाता है, मूवमेंट का दायरा बढ़ जाता है। विंग पे वो सिर्फ एक विंग में कोने में रहता है, जो कि वो नेचुरल विंगर नहीं है। वर्सेटैलिटी एक आधे मैच में ट्राई करते हैं जावी, हर मैच में नहीं करते, वरना वो स्ट्रेटेजी पता चल जाती है और बड़े मैचेस में वो स्ट्रेटेजी नहीं चलती। एनकेलोटी शुरू में जब से गावी लेफ्ट विंग खेलता था तब वो पकड़ नहीं पाया था, तो 2-3 क्लासिको वो हारा, लेकिन अब वो चीज़ पकड़ चुके हैं, तो मैं पेल दिया उन्होंने 2 क्लासिको में, कॉम्पिटिटिव मैचेस में।
मैं उसकी बात नहीं कर रहा फ्रेंडली की, हालांकि फ्रेंडली भी भाई वो राइवलरी है, लेकिन फ्रेंडली की बात नहीं कर रहे क्योंकि उससे सीजन डिसाइड नहीं होता। मेरे हिसाब से इस तरह से इस गेम को अप्रोच करना चाहिए, फिजिकलिटी के बेस पे, न्यूमेरिक ऑर्डर के बेस पे। और भाई तुम्हारा मैच पहले है, सो पुट प्रेशर ऑन अदर टीम्स, पुट प्रेशर ऑन टॉप 2। 6 पॉइंट का डिफरेंस रह जाता है तो एक क्लासिको तुम्हारे हाथ पे है, और टीमें अभी भी मड्रिड के टफ मैचेस बच रहे हैं भाई। तो उस तरह से हमें खेलना चाहिए, और हमें चाहिए कल के मैच में बदला, हमें चाहिए प्लेयरों के आंखों में आग, जो कि जावी के आंखों में नहीं है तो प्लेयरों की आंखों में नहीं आएगी। तो हमें पता है तू इस टाइम क्या कर रहा है, तू जॉब पूरी कर रहा है, तू बस अपना विदाउट प्रेशर खेल रहा है। अगर तूने पहले ये डिसाइड कर लिया है, तूने पहले ये अनाउंस कर दिया है कि मैं छोड़ रहा हूँ टीम एंड ऑफ द सीजन, तो भाई इसका मतलब ये नहीं है कि तू क्रिटिसाइज नहीं होगा, तू क्रिटिसाइज होगा। अगर तुम फेम लेने आते हो तो क्रिटिसिज्म भी तुम्हें ही लेना पड़ेगा, और हम देंगे। अगर हम तुमसे प्यार करते हैं तो नफरत वाली बातों पे हम तुमसे नफरत भी करेंगे। तो जो तुम्हारा गेम मैनेजमेंट अगेंस्ट नेपोली था वो साफ साफ दिख रहा है भाई। जावी का मैं एक परसेंटेज ऑफ रिकॉर्ड देख रहा था, आई थिंक 15 मैचेस जावी ने अंडर यूसीएल पूरे खिलाए हैं बारसा को, जिसमें से सिर्फ 6 जीते हैं। कितना बड़ा डिसएडवांटेज है जावी एज अ मैनेजर ऑन यूरोपियन लेवल, और अब तो वो ला लीगा के लेवल पे भी है। और ऐसा नहीं कि उसके पास प्लेयर्स नहीं है, उसके पास प्लेयर्स हैं, लेकिन उसके पास वो गूदा नहीं है कि प्लेयर्स को ट्राई किया जाए। 1000 बार बोल चुका हूँ कि अब तू जो ला लीगा में तुम नई चीज़ें डिसाइड कर सकते हो। विटोर रोके को लेके आओ, कब खिलाएगा उसको यार? काफ़ी टाइम हो चुका है, उसकी इंजरी से वो आ नहीं पाया क्या? विटोर रोके इन बिहाइंड रन्स के लिए इज अ परफेक्ट गाय, मोस्ट डेंजरस गाय आफ्टर विनीशियस जूनियर इन ला लीगा। जूनियर हालांकि विंग पे खेलता है, लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ इन बिहाइंड इन दोनों से तगड़े कोई नहीं मारता। और विटोर रोके बहुत डेंजरस है इन लिंकअप प्ले। ठीक है, कभी कभी मिसप्लेस पास करता है तो, लेकिन भाई कौन नहीं करता? फाइनल थर्ड में तो पासेस मिसप्लेस होंगे ही ना, क्योंकि चांस क्रिएट हो रहे हैं। हाई रिस्क हाई रिटर्न, हाई रिस्क में चीजें भी तो फिर खराब भी तो होंगी। ऐसे थोड़ी कि तुम घुस जाओगे, प्लेयर इनविजिबल है, तुम उसके आर पार चले जाओगे, ऐसे नहीं होगा ना। जितने मौके लेवेंडोव्स्की को मिले हैं, क्या उतने मौके विटोर रोके को मिले हैं? विटोर रोके से लगातार स्टार्ट कराओ। आई डोंट नो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, क्योंकि एक नेगेटिव चीज़ें सेट करता है मार्केट में, इसलिए वो टॉटनहम में हमारा प्लेयर चला गया जिस पे हम बिल्ड लगा रहे थे, क्योंकि उसको गारंटी ही नहीं थी कि मैं स्क्वाड में खेलूंगा नहीं खेलूंगा। तो जावी प्लीज़ ऐसा मत कर यार, तू प्लीज़ ऑन मेरिट खिला लो टीम को। लेवेंडोव्स्की अच्छा खेल रहा है तो उसको प्रोटेक्ट भी करना तेरा काम है। ओवर प्ले हमेशा प्लेयर की फॉर्म खराब करता है। ठीक है, थोड़ा रेस्ट भी देना सीखो यार प्लेयर्स को। और फर्मिन लोपेज से तेरे को क्या प्रॉब्लम है? आई डोंट नो भाई, फर्मिन लोपेज को क्यों नहीं खिला रहा है? फर्मिन लोपेज के लॉन्ग शूट का आफ्टर रैकेटिच मैंने देखा है, लॉन्ग शूट मिडफील्ड में एक मास्टर। बार्सिलोना में फ्रेंडली में भी देखा था अगेंस्ट रियल मैड्रिड, और चैंपियंस लीग मैच में जो गोल मारा था उसने। तो यार प्लीज गिव मोर अपॉर्चुनिटीज टू विटोर रोके एंड फर्मिन लोपेज। स्क्वाड बेटर रोटेट करो, और प्लीज यार इतनी रिजिडनेस मत लेके आओ जिस वजह से जावी तू बर्बाद हुआ है एज अ मैनेजर। रिजिडनेस सब्सटीट्यूशन में मत लेके आ, टाइमली सब्सटीट्यूट कर। 60वें मिनट पे पहला सब्सटीट्यूशन हो जाना चाहिए, भले ही तुम जीत रहे हो भले ही तुम हार रहे हो। अगर हार रहे हो तो तब भी होना चाहिए, जीत रहे हो तो फ्रेश लेग्स आनी चाहिए गेम का टेम्पो मेंटेन करने के लिए, क्योंकि उस टाइम दूसरी टीम प्रेस करती है तगड़ा, तो वहां पे तुम्हें खेलना पड़ेगा काउंटर पे। यार हमारी ये सोच क्यों नहीं जा रही है कि हमें विन के लिए जाना है 4-5 गोलों की? बारसा 4-5 गोल की विन लिया करती थी, अब हम पता नहीं 2 गोल की विन भी हम कब लेके आए थे। तो इस हिसाब से जाओ, और हमें चाहिए बदला, गेटाफे से बदला चाहिए भाई, आग चाहिए सीने में। वो मैच दिमाग में दोहराओ और उस आग को लेके फील्ड पे उतरो। राइट, चलिए ब्रोस, विस्काल बारसा।